Starting with today's concept, हम लोग सेट्स के बारे में जो जाना था वो आइडिया लगा। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और दो तरह का फॉर्म भी आप लोग को समझ में आ गया। सेट बिल्डर मतलब क्या हो गया हम लोग के पास में? स्टेटमेंट्स या कंडीशन दिया हुआ है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली एलिमेंट्स दिया हुआ है सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल। फाइनाइट सेट सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल। नल सेट मतलब जीरो एलिमेंट्स। सिंगलटन सेट मतलब वन एलिमेंट। इतना अपन को पता है। सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर, आइडिया लग गया कैसे करना है। अब हम लोग क्या करेगा, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ेगा, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ सेट्स पे बढ़ेगा। बहुत वैरायटी ऑफ सेट्स आएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेगा। तो आज का जो पहला है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स, ये आज का पहला स्टेटमेंट। आप लोग दोनों जन थोड़ा पेजेस वगैरह एक बार छोड़ दो, किसी जगह देख के कितना पेजेस छोड़ना है, उससे एक आइडिया लेके फिर अपना हैंडराइटिंग मैच करके थोड़ा सा वो जगह छोड़। इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग क्लास 10 में सिमिलैरिटी बोल के कॉन्सेप्ट क्या था? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो मेरे को लॉजिकली बात बताओ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड सिमिलर? हम दो नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक इक्विवेलेंट सेट्स और एक इक्वल सेट्स। मेरे को सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो कॉन्ग्रुएंस होता था बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने वाला चीज, मतलब डायमेंशन सारा का सारा हम लोग के पास सेम हो जाता था। सिमिलैरिटी में क्या होता था? सिर्फ दिखने में एक जैसा है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं। ठीक है ना? तो ऑल कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर सिमिलर, ये बोलता था हम लोग। लेकिन ऑल सिमिलर शेप्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये भी बोलता था हम लोग। तो इक्विवेलेंट और इक्वल का एक बहुत कॉमन हम लोग के पास मिसकंसेप्शन आ जाता है जब हम लोग जल्दीबाजी में डेफिनेशन बोलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट सेट्स, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? सेट्स विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिर्फ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बस इतना हम लोग को दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए में सपोज हम लोग 1 2 3 4 ले लिए, लिखने का मौका मिलेगा, शांति रहो। बी में सपोज हम लोग 2 3 4 5 ले लिए। मेरे को एक बात बताओ, ए और बी का सारा एलिमेंट सेम है क्या? ए में कितना एलिमेंट्स है, बी में कितना एलिमेंट्स है? तो अगर दोनों में चार चार एलिमेंट्स है, इस टाइप का सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन सेट्स विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स भी होना पड़ेगा, इस टाइप को हम लोग सेट को क्या बोलेगा? इक्वल सेट्स बोलेगा। जस्ट एज एन एग्जांपल, ए को ले लिया हम लोग 1 2 3 4। बी को सपोज हम लोग चलो यहाँ नया सेट ले लेते हैं, सी को हम लोग ले लेते हैं लेट्स से 2 3 1 4। यू माइट बी कंफ्यूज कि सर सीक्वेंस अलग हो गया। सीक्वेंस डजंट मैटर इन सेट्स। ठीक है, एक सेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? ए में चार एलिमेंट था 1 2 3 4, सी में भी चार एलिमेंट्स है 2 3 1 4, सीक्वेंस डजंट मैटर, वो भी 1 2 3 4 ही है। तो हम लोग क्या बोलेगा? ए एंड सी आर क्या? इक्वल। और यहां लिखेगा ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का क्या है? ये इस तरीके से एरो आ जाता है। इक्वल का क्या आ जाता है? इस तरीके से हम लोग के पास इक्वल टू सिंबल आ जाता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? सेट्स कंटेनिंग ओनली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक में चार है, दूसरा में भी चार है, एक में पांच है, दूसरा में भी पांच है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्स क्या है तो बस उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का क्या मतलब आ गया? इक्वल सेट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम। तो ए में 1 2 3 4 है, बी में 2 3 1 4 है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम। हम्म हम्म हम्म। तो हम लोग के पास में इक्वल नहीं होगा। जीरो, जीरो एज एन एलिमेंट आ जाता है। जीरो किसी डिजिट के पहले लगता है ना तो उसका वैल्यू नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में लगता है तो उसका बहुत वैल्यू। एक से 10 जीरो लगाने से ही बन, समझा? और एट द सेम टाइम व्हेन आई एम टेकिंग जीरो एज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट,
अगर हम यहाँ पे सपोज बाय एनी चांस 1 2 3 4 और 0 भी लगा दिया, तो ये सेट में मेरे पास 5 एलिमेंट्स आ जाएगा। 0 को वैल्यू देना पड़ेगा। 0 विल बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट, उसको इग्नोर कैसे करते? तो इंटीजर लिया था तो वहां पे 0 नहीं लिया था होल नंबर्स में 0 लिया था, तो उसको एज एन एलिमेंट ही कंसीडर। डन। इसको थोड़ा सा नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड नहीं, पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद एक बार में डेफिनेशंस करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे रहेगा। खोल लो एक बार। इन कंटिन्यूएशन राइट द नेक्स्ट वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न पे आ रहा है आप लोग। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, एक डेफिनेशन लिखो तो। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is known as cardinal number, is known as cardinal number, full stop. For a set A, for a set A, cardinal number is denoted as n और ब्रैकेट में A। अगर हम एग्जांपल लें, अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो n ऑफ A कितना हो जाएगा? कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? उसको हम लोग क्या ले लेगा? द कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 5। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस। कार्डिनैलिटी मतलब प्रोसेस से तुम काउंट कर। तुम 1 2 3 4 5 बोल रहा है ना, तो काउंटिंग जो चल रहा है वो कार्डिनैलिटी हो गया, और काउंट करने के बाद जो नंबर है उसको कार्डिनल नंबर। अगर बी मेरे पास नल सेट है, तो बी में कितने एलिमेंट्स होगा बेटा? तो बी का कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी। एन मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया ना। कार्डिनैलिटी डिनोट करने का एक तरीका है। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए, दैट्स द नोटेशन। ठीक। अब कार्डिनैलिटी के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग को क्या करने का है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलता है सबसेट्स। ठीक है। तो सबसेट का क्या मतलब होता है? सुनो, कोई एक बहुत बड़ा सेट है, उसको हम लोग इंडिविजुअली थोड़ा छोटा छोटा एलिमेंट्स में तोड़ दिए। ठीक है। लेट्स से असम। असम पूरा का पूरा मेरे पास में एक बड़ा स्टेट है, उसको हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट्स मेरे पास में क्या गया? दोस डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज द सबसेट्स ऑफ द सेट असम। जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से हम लोग का दरंग डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, या फिर हम लोग के पास में कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या आ रहा है हम लोग के पास? असम ओवरऑल इज व्हाट? असम ओवरऑल एक हम लोग के पास में सेट आ गया, और उसको ब्रेक कर करके हम लोग के पास में क्या आ रहा है? हम लोग के पास सबसेट्स आ। तो सबसेट्स आर बेसिकली दो सेट्स जिसके पास मेरा पेरेंट सेट से डिराइव्ड किया हुआ एलिमेंट आ। सबसेट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सेट, सिंपल। ठीक है। अब वो मेरे पास कैसे डिनोट करता है, कैसे आइडिया लगता है, कैसे हम लोग क्वेश्चन करना है, वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक। लिखिए स्टेटमेंट डेफिनेशन में। a set a a set A is known as a subset of another set B. A set A is known as the subset of another set B if A contains less than or equal to the elements of
B less than or equal to the elements of B. चलो अब सुनना. अच्छा, नोटेशन क्या होता है वो भी देख लो. नोटेशन में लिखते हैं अगर ए बी का सबसेट है तो उसको लिखता कैसे है, ए और ये स्लीपिंग यू टाइप जैसे हम लोग एक शेप आता है बी. सी को थोड़ा सा लेकिन स्लोपिंग में लिखे आएगा, एग्जैक्ट सी नहीं लिखेगा, सी को थोड़ा सा स्लोपिंग लिखे आएगा, मतलब थोड़ा सा मतलब इसको कर्व कर बना के देगा. ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये नोटेशन है. अब अगर एग्जांपल लेगा आपके सामने तो सुनो कैसे आएगा वो देखो. सपोज मेरे पास एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. हम एक सेट ले लिया 1 2 3. तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, सेट बी का एलिमेंट्स है यहाँ पे, सेट बी का एलिमेंट्स है यहाँ पे, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी. मतलब जो पेरेंट सेट है उससे डिराइव किया हुआ जो भी छोटा 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 सेट्स होगा, जितना पॉसिबल सेट्स होगा वो सबको हम लोग क्या बोलेगा, सबसेट्स बोलेगा. अगर अगर हम लोग एक और सेट लेते हैं लेट्स से सी, जिसको हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5 ही ले रहे हैं. ठीक है, तो ए और सी सॉरी बी और सी सबसेट भी होगा एक दूसरे का. ठीक है, एंड बी और सी इक्वल भी होगा. तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं बी सी, मतलब सबसेट भी है इक्वल भी है. A contains less than or equal to the elements of B. पार्ट मतलब क्या होता है, हम बोल रहे हैं एप्पल है, उसको तुम 10 स्लाइसेस में काट दिया, ईच स्लाइस इज अ पार्ट ऑफ द सेट, पार्ट ऑफ द एप्पल. पूरा एप्पल जो है वो भी तो ऐसा होल एक पार्ट ही है, इट्स अ कंप्लीट पार्ट. तो कंप्लीट पार्ट इज आल्सो नोन एज सबसेट. समझा, तो सबसेट और इक्वल सेट हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और भी इसके नीचे सब कैटेगरी आएगा, वो हम आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा. सबसेट क्या होता है, या तो लेस देन होना पड़ेगा या इक्वल टू नंबर का. सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर एट ऑल. 1 2 3 4 5 है, 4 3 2 4 3 2 1 5 है, डजंट मैटर. सेट्स में सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता. व्हाट्स माय नेम, NIKHIN. इफ आई नीड टू राइट द लेटर्स ऑफ माय नेम इन द सेट, N लिखना पड़ेगा, I लिखना पड़ेगा, K लिखना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा. ये जो सेकंड टाइम I आया ना वो नहीं लिख सकता. हाँ तो मैं बता दें, तो NIKHL लेना पड़ेगा, वो मेरे पास I नहीं आएगा. ठीक है, दो बार I नहीं आएगा, सिर्फ एक बार I आएगा. अगर मेरे पास नाम है जैसे आर्यन तो ARYN आएगा, सेकंड वाला A नहीं आएगा. Am I clear with this? तो सेट में कोई भी एलिमेंट आता है वो सिंगल टाइम आता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं आता. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड. ये आप नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे बताते हैं. एग्जाम्पल भी नोट करिए दोनों सेट का. हाँ, ये सब एग्जाम्पल नोट करके इस तरीके से. नोटेड. अब लिखो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट. ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए. अ सेट ए, a set A is known as a proper subset. A set A is known as a proper subset of B, is known as a proper subset of B
if it contains elements, if it contains elements less than set B, लेस देन सेट बी। और दोनों में जो हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो कंडीशन सुन लो, सेट बी का ही एलिमेंट्स होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बी में अगर 1 2 3 4 5 है, सी में अगर तुम्हारे पास में एक्स वाई जेड है, तुम लोग बोलेगा सर एक्स वाई जेड इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 ना, उसी से डिराइव्ड वाला जो एलिमेंट होना पड़ेगा वही देखना पड़ेगा। तो प्रॉपर सबसेट में क्या आ गया यहाँ पे, ये देखो, ए में कितना एलिमेंट्स था, बी में कितना एलिमेंट्स है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो तुम लोग नाम दे दिया, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो बी भी बोलेगा मेरे को भी तो कुछ नाम दो। इक्वल वाला में तो कोई नाम ही नहीं है, बी और सी दोनों एक दूसरे का सबसेट भी है, दोनों इक्वल भी है, तो वहां पे हम लोग के पास कोई नाम नहीं है दूसरे के लिए। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ए में कमती एलिमेंट है बी से और बी में ज्यादा एलिमेंट है ए से, तो ए को तो बोल दिया आप लोग प्रॉपर सबसेट, बी के लिए कोई नाम चाहिए, बी को हम लोग बोलते हैं उस केस में सुपरसेट। बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो जो छोटा वाला सेट है उसको सबसेट बोलेगा, जो बड़ा वाला सेट है उसको क्या नाम देगा हम लोग, सुपरसेट। खाली सबसेट अगर देखा जाए तो इक्वल बोलेगा, लेकिन देखो वही बात आ गया ना, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तुम कॉन्ग्रुएंट को भी सिमिलर नाम तो दे सकता है ना, तो वहां पे भी वही चीज करना। कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे अब नाम सबसेट ही देगा। अगर पूछा है कि प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, तो हम लोग नाम देगा प्रॉपर सबसेट, चला के नाम नहीं देगा। स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर देखते बोलेगा क्या बोलेगा, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। अब वो तुमको पूछेगा कि क्या प्रॉपर्टीज है, तब जाके तुम बोलेगा कि स्क्वायर। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं प्रॉपर सबसेट, कब बोलेगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रॉपर सबसेट है, बोला हाँ है, अदरवाइज नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर बी को हम लोग पहले लिखते हैं तो ये उल्टा आ जाएगा, जस्ट लाइक ग्रेटर देन लेस देन वाला जो सिंबल होता था, याद है, ए बी से छोटा होता था तो बी ग्रेटर देन ए होता था। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर लिख रहे हैं तो बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, इसका ये मतलब होता है। इक्वल के केस में तो हम लोग के पास यहाँ पे ऐसे लिखो या फिर उल्टा करके लिखो। सुपरसेट का मतलब ये हो गया कि हम लोग के पास जो सबसेट से बड़ा सेट है, मतलब पेरेंट सेट, जो पेरेंट सेट होता है वो सुपरसेट है, और जो उसके डिराइव करके आता है वो सबसेट। अभी हम आपको सबसेट निकालना सिखा कि अगर हम लोग के पास कोई एक सेट है उसका कितना नंबर ऑफ सबसेट्स आ सकता है और किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से ब्रेकिंग कर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आने और एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक आइडिया लगा सबसेट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट्स। पहला वाला सेट अगर हम आपके पास ले रहे हैं, सपोज 1 2, दो एलिमेंट का सेट लिया, ठीक है, ये बस सब स्क्रीन पे आ जाना, कोई कुछ मत देखना। हम इसका सबसेट्स निकालना चाहते हैं। व्हाट आर सबसेट्स? सबसेट्स आर दोस सेट्स व्हिच कंटेन लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, और डिराइव कहां से करना है, इधर से करना है। इसको अगर हम ब्रेक करें, 1 करके एक सेट आएगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट करके एक सेट आएगा, ठीक है ना, दो सेट आएगा सिंगल सिंगल करके, 1 और 2 भी एक सबसेट ही आएगा, क्योंकि इक्वल सेट्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, आगे ना। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखने जा रहा है आपके लिए, और वो चीज में आपका मजा आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं अपन, नल सेट। नल सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, 0। ए में कितने एलिमेंट्स है, 2। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। हम रिपीटिंग इट अगेन, नल सेट एक ऐसा सेट है क्योंकि जिसमें कुछ भी नहीं है। ए जो सेट है क्या बोल के रखा है कंडीशन, सबसेट का वो डेफिनेशन होता है कि लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट्स होना पड़ेगा एज पर द गिवन सेट, और उसी से डिराइव करना पड़ेगा। तो हम 1 को डिराइव किया अकेला, 2 को डिराइव किया अकेला, 1 और 2 को साथ में डिराइव करते हैं। तो 1 एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट्स हो गया, और
एक जीरो एलिमेंट का भी आ जाए। तो जीरो एलिमेंट का सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? नल सेट बोलते हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, बिकॉज नल सेट में कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी सेट होगा उसका नल सेट हम लोग का सबसेट डेफिनेटली होगा। आइडिया लगा? एक और क्वेश्चन करते हैं क्लैरिटी के लिए। हम सेट बी लिया, जिसमें लिखना बाद में बच्चा लोग मौका देगा, टेंशन। हम अगर इसका सबसेट्स के बारे में बात करें, एक एक एलिमेंट लेके चलते पहले। बताओ, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा। अब दो दो एलिमेंट्स लेके चले, वन कॉमा टू आएगा, टू थ्री आएगा, थ्री, चलो थ्री वन वन थ्री एक ही बात है। फिर वन टू थ्री पूरा भी तो आएगा, और एक लास्ट में क्या आएगा? आइडिया लगा? अब एक फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग के लिए। जब दो एलिमेंट था तो कितना आया? जब तीन एलिमेंट था तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। दो एलिमेंट है, फोर आया। तीन एलिमेंट है, एट आया। कुछ रिलेट कर पा रहे? नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला निकालते हैं आपके लिए, टू टू द पावर एन, वेर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मेरे पास दो एलिमेंट है तो कितना आएगा? टू टू स्क्वायर कितना आ जाएगा? फोर। अगर तीन एलिमेंट है कितना आ जाएगा? एट। अगर चार एलिमेंट है कितना आ जाएगा? टू टू द पावर फोर करके 16। आइडिया लगा? पक्का? ये करो, फिर दो तीन क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने दे। हाँ जी, टू टू द पावर मतलब फॉर्मूला लिखना है। ये लिखो, फिर एक और इसी से फॉर्मूला एक और डिराइव करना है। नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्मूला, दैट्स इट। नेक्स्ट। अच्छा, एक और फॉर्मूला जो आप लोगों को बोला था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का भी एक फॉर्मूला निकाल। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, प्रॉपर सबसेट्स क्या था? प्रॉपर सबसेट्स में लेस देन एलिमेंट्स होना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे वन टू को छोड़ के एक दो तीन जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या कर रहा है? लेस देन एलिमेंट्स है। इस वन टू में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बाकी जो तीन सेट है उसमें क्या है? लेसर एलिमेंट्स है। इसमें वन टू थ्री को छोड़ के एक दो तीन चार पांच छह सात, बाकी सब में लेसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यानी टू टू द पावर एन में से सिर्फ एक ऐसा सेट रहेगा जहां पे मेरे पास में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे, बाकी सब में क्या रहेगा? लेस देन वाला ही आएगा डेफिनेटली। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू टू द पावर एन, और माइनस में नीचे है, पावर में नहीं है। तो अगर मेरे पास में चार एलिमेंट का सेट है, उसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या आएगा? तो टू टू द पावर फोर माइनस वन, तो टू टू द पावर फोर कितना होता है? 16 माइनस वन कितना हो जाएगा? लॉजिक समझ गया? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कितना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स है। देखो, अभी जो सीबीएसई फॉलो कर रहा था पैटर्न टिल लास्ट ईयर, उसमें 20 एमसीक्यू था। जो आपका 10 का पेपर था ना, जो आपका 10 वाला पेपर था ना, वही आपके 11 12 में फॉलो। जो आप लोग सीबीएसई का पेपर देखे आए ना, 20 एमसीक्यूज, 5 2 मार्कर्स, 6 3 मार्कर्स, देन 4 5 मार्कर्स एंड केस स्टडी, भाई सेम आपका सीबीएसई 11 12 फॉलो कर रहा है। इस बार का जो पैटर्न है वो आपका थोड़ा नया चेंज हो। प्रोबेबली द नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल इंक्रीज, बट टिल द टाइम वी गेट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल हैव टू कंसीडर पूरा। अभी तक कुछ डिस्कशन नहीं है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज इंक्रीज हो। चलो, अच्छा नहीं है, नुकसान है, रीजन हम बताएगा। स्टेप मार्किंग भी नहीं होता है, या तो कंप्लीट मार्क्स आएगा या पूरा चला जाएगा। अच्छा, ये आप लोग करेगा। सेट दे रहे हैं हम, सपोज बी सेट है। अच्छा, सेट का जब भी नाम आएगा हमेशा कैपिटल लेटर्स में। जब भी सेट का नाम आएगा हमेशा कैपिटल लेटर्स में। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू, कितने एलिमेंट्स है? टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट्स आएगा? 16 आएगा। पहले एक एक एलिमेंट करके, फिर दो दो करके, फिर तीन तीन करके, फिर एक आएगा चार का, और फिर एक आएगा नल सेट। समझा? अगर असेंडिंग में जाना है तो पहले नल सेट दे दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ट्राई करो एक बार करने की।
टेक्निक सीखना है। एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, जेड लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया। स्टार्टिंग से पेयर बनाएगा। हाँ सुनना, पहले एक्स वाई के साथ पेयर बनाएगा ना, आगे ना, एक्स जेड के साथ भी पेयर बनाएगा, एक्स डब्ल्यू के साथ भी पेयर बनाएगा। अब एक्स का और कोई पेयर तो बचा नहीं। फिर वाई डब जेड के साथ पेयर बनाएगा, फिर वाई डब्ल्यू के साथ पेयर बनाएगा, वाई का कोई और पेयर पॉसिबल है। अब जेड डब्ल्यू के साथ पेयर बनाएगा, खत्म। समझा? इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू, एक्स जेड, वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, फंस जाएगा तुम लोग। तो स्ट्रेटेजी करेगा पर, क्या स्ट्रेटेजी है? एक्स वाई को लेगा, ठीक है, पहले एक्स वाला सारा को फर्स्ट एलिमेंट लेके चल लो, वाई को लेके चल लो, जेड को लेके चल लो, रिड्यूस हो गया, काम खत्म। अब तीन वाला में भी वही स्ट्रेटेजी यूज करेगा। पहले ये जो एक्स कोमा वाई है, ये जेड के साथ बनाएगा, एक्स कोमा वाई जो है वो डब्ल्यू के साथ बनाएगा, सही है। उसके बाद एक्स कोमा जेड जो है वो डब्ल्यू के साथ बनाएगा, और वाई कोमा जेड जो है वो भी डब्ल्यू के साथ बनाएगा। लॉजिक समझा? एक्स कोमा वाई जेड के साथ बनाया, एक्स कोमा वाई डब्ल्यू के साथ बनाया, फिर वाई, फिर एक्स कोमा जेड डब्ल्यू के साथ बनाया। लाइन से जा रहे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू, ये, और फिर तो तीन ही आया, चौथा कहां से आया? चौथा है नहीं तुम्हारा। तुम ट्रिपलेट कितना आया है? ट्रिपलेट 15 आया ना। ट्रिपलेट कितना है? ट्रिपलेट 3 आ रहे हैं। तो और आने वाला जो चीज है तुम सीक्वेंस में लिया वो फंस गया। तुम जो सीक्वेंस में लिया वो फंस गया ना। देखो स्ट्रैटेजी क्या बोला, पहले इन दोनों को कांस्टेंट रख के जेड को लगा दो, फिर एक्स वाई को कांस्टेंट रख के डब्ल्यू को लगा दो, फिर एक्स को कांस्टेंट रख के जेड और डब्ल्यू लगा दो, फिर वाई को कांस्टेंट रख के वाई जेड डब्ल्यू, बस। एक्स वाई जेड, एक्स वाई डब्ल्यू, ठीक है, फिर ले लो वाई जेड डब्ल्यू, एक्स जेड डब्ल्यू, खत्म। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, देन 1 2 3, 1 2 3। पहले एक्स वाई को कांस्टेंट रख लो, स्ट्रेटेजी, एक्स वाई को कांस्टेंट रख के एक बार जेड लगा दो, एक्स वाई को कांस्टेंट रख के एक बार जेड डब्ल्यू लगा दो, फिर जेड डब्ल्यू को कांस्टेंट लगा दो, एक बार वाई लगा दो, एक बार एक्स लगा दो। पहला दो में एक्स वाई को फिक्स कर दो, लास्ट का दो में जेड डब्ल्यू को फिक्स कर दो, खत्म। एक्स वाई फिक्स रख के जेड लगा दिया, एक्स वाई फिक्स करके डब्ल्यू लगा दिया, जेड डब्ल्यू को फिक्स करके एक्स लगा दिया, जेड डब्ल्यू को फिक्स करके वाई लगा दिया। अब चार वाला आएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और लास्ट क्या आएगा? सॉर्टेड। समझ में आया टेक्निक? एक और करेगा खुद, थोड़ा सा एक कदम ऊपर बढ़ता है। कोई दिक्कत आ रहा है मैडम? क्लियर? किसके? हैं? ना 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 ना, ना। एक नया चीज पहले आपको सिखाते हैं। सपोज हम एक सेट ले रहे हैं जिसमें 1 है, 2 है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 है। तो यहाँ पे ना एक नया चीज हम आपको सिखाते हैं। 1 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। 1 एलिमेंट है ना सेट ए का, तो सेट एलिमेंट होने से बिलोंग करता है। 2 जो है वो ए को बिलोंग करता है। 3 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता है। तुम लोग बोलेगा सर ऐसे कैसे? ये जो कर्ली ब्रैकेट में 3,4 आया ना, इसका मतलब है सेट 3,4 एज अ होल एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर। 3 एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, 4 एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, 3,4 एक सेट बना है पहले। वो सेट खुद आके हम लोग के पास क्या बन रहा है, एक नया सेट बन गया। तो 1 सेट ए का एलिमेंट है, 2 सेट ए का एलिमेंट है, 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट 3,4 सेट ए का एलिमेंट है। समझ गया? अगर हम सिर्फ 3 ले रहे हैं तो एलिमेंट नहीं है।
अगर सिर्फ 3,4 भी लेता है तो भी मेरा सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है दिस सेट इज अ पार्ट ऑफ द सेट। मतलब अगर हम इसका कार्डिनलिटी आपको पूछे व्हाट द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस, 3, वेरी गुड। 1 इज एन एलिमेंट, 2 इज एन एलिमेंट, सेट 3 4 इज एन एलिमेंट। ये क्या हो गया हम लोग के पास कार्डिनलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट आ, ठीक है। इक्वल नहीं होगा अगर ए में 1 2 सेट 3 4 है और बी में 1 2 3 4 पूरा एलिमेंट्स है, दोनों इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट भी नहीं, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है और वहां पे 4 एलिमेंट। एक चीज और कर रहे हैं अभी देखो, कर्ली ब्रैकेट 1 ए, क्या रिलेशन, सेट के अंदर अगर हम 1 डाल दिया तो 1 ए को हम तोड़ दिया, तोड़ा हुआ सेट्स को क्या नाम दिया था, नया नया सीखा था, सबसेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ए है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो क्या बन जाएगा, वो मेरा सबसेट बन जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया था। अगर हम यहाँ पे एक और चीज लें, लेट्स से कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये है फॉल्स। वेरी गुड। कर्ली ब्रैकेट 3,4 का क्या मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट 3,4 तो एलिमेंट है बेटा। अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखते हैं ना, ये हो जाएगा सबसेट। गॉट द कॉन्सेप्ट? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो अपने पास में बहुत कॉमन है, क्वेश्चन देखा जाता है ऐसा। इसी इसी का हम सबसेट लिखवाएगा आपको, पहले आप इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ सबसेट्स करवाएगा, इसी का आपका सबसेट निकालना है। करो फटाफट। ये जो सेट है आपके पास में, इसी को अपन को क्या करना है, इसको अब हम लोग को क्या करना है, इसका सबसेट। मतलब सेट ए है 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा सेट 3 4। अब अपने को इसका सबसेट्स निकालने हैं। कैसे निकालें? सबसे पहले तो सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेते हैं। तो सिंगल एलिमेंट में लेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर सेट के साथ 3,4 इस तरीके से आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? सिर्फ सेट 3,4 लिखता तो वो एलिमेंट होता, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट लेकर आया तो मतलब वो एक सबसेट होगा। फिर 2 एलिमेंट करके आएगा, 2 एलिमेंट करके क्या आएगा, एक तो 1,2 आएगा, फिर 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 3,4 आ जाएगा। लॉजिक 2 कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 आ जाएगा, फिर 1 2 सेट 3 4 और लास्ट वाला। समझ गया? क्लियर? 8 है, 8 है तो कौन सा, ये वाला में 2 के यहाँ पे दिया हुआ तो है, एक तो बाहर वाला ब्रैकेट है जो सेट कर रहा है, 3,4 का दिया तो ये वाला। हाँ तो अब 2 के सर यहाँ पेयर में बना रहे हैं ना अपन, तो पेयर में बना रहे हैं 1 और सेट 3 4 ऐसे एलिमेंट आएंगे। क्लियर? यही सबसेट को लेके ना एक नया डेफिनेशन आपको सिखाते हैं, पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट क्या है, पावर सेट मतलब क्या हो गया, जितना भी ये सबसेट है ना, जितना भी ये सबसेट है, एक सेट ऑफ ऑल सबसेट्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो ये सेट है ना, ये सारा सबसेट्स, हम यहीं पे क्वेश्चन को ऑल्टर कर रहे हैं। सेट ए मेरे पास ये है, हम डिनोट कैसे करेगा, इट इज डिनोटेड एज, ऐसे लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड एज पी ब्रैकेट में सेट नेम, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे सेट ए अगर ये अपने पास,
कैपिटल पी के अंदर अगर ए लगा दिया तो क्या बन गया अपने पास में, पावर सेट बन गया ये। तो ये सारा जो सेट्स है ना, इसको करली ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा सेट बना दो तो ये क्या बन जाता है, पावर सेट। तो जैसे सबसेट्स अपन फाइंड करते हैं वैसे का वैसे फाइंड करना है। वो सारा सबसेट्स के बाहर क्या कर देना, बस करली ब्रैकेट लगा दो, क्या बन गया अपने पास, पावर सेट बन गया। सिंपल। पावर सेट हमेशा हम लोग के पास में एक ही ऑब्वियसली, क्योंकि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स बोला है तो ऑल सबसेट्स लेके तो हम लोग का एक ही सेट है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, number of elements in the number of elements in the power set, number of power sets वन हो रहा है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है सबसे, टोटल नंबर सबसे कितना होता है फॉर्मूला, 2 पावर n। तो 2 पावर n को तो तुम लोग पावर सेट में डाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितना आ जाएगा, 2 पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज सेम एज द नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट इज 2 पावर, क्योंकि सबसेट्स को लेके ही क्या बन रहा है पावर सेट। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, पक्का, 100%। पावर सेट के बाद ये तो नहीं चलेगा, आज तुम लोग का सेकंड एक्सरसाइज लेकिन खत्म हो जाएगा इसलिए हम करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, स्मार्ट है तुम बहुत। बोलते फिर आप होमवर्क दे पाएगा, बोला ऑब्वियसली यही तो स्मार्टनेस। लेकिन बेस्ट पार्ट है ना, होमवर्क, होमवर्क बुक वाला ही। हम तो बोल दिया ऑलरेडी, पूछो उसको क्या बोला था आते, वो जब आया था उसको फर्स्ट सीजन क्या बोला। हम भाई बता रहे इसको, हम आते ही फर्स्ट चीज क्या बोला था बता दो इसको। एक नाम दीजिए अब नया, यूनिवर्सल सेट। द पेरेंट सेट और द सुपर सेट which contains all the elements of all the given sets including some extra elements, ब्रैकेट में लिखते हैं इफ नीडेड। जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कंटेन करे ही, लेकिन जितना जो गिवन सेट है उसका सारा एलिमेंट्स हम लोग के पास होना पड़ेगा, इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। आप लोग की बुक में ना एक बहुत ही गंदा सा नोटेशन दिया हुआ है, इट इज डिनोटेड एज कुछ एक ऐसा, हिंदी का छ जैसे बोलते हैं, हिंदी का छ जैसे कुछ एक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे को थोड़ा कम पसंद आता है, तो हम लोग इसको यू करके लिखे, यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू करके। क्वेश्चन पेपर वगैरह में इस टाइप का शेप आता है तो डरने का जरूरत नहीं है, और बुक में भी जो होमवर्क वगैरह जब आप लोग को मिलेगा तो वो डरने का जरूरत है कि क्या है उल्टा यू एंड सब रख। अगला क्लास के लिए भी कुछ चाहिए, सीधा यू का भी एक और मीनिंग आएगा, वो बताओ क्या होता है। दिया था वही बहुत बड़ा। डन, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो, यू सबसेट का पार्ट कैसे हो सकता है यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास तो सारा का सारा एलिमेंट्स, यू अगर आता तो सेट क्यू आएगा ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यू आएगा, सिर्फ यू तो कोई मतलब ही नहीं। अब सुनो, सपोज हम सेट ए ले रहे हैं, दो तीन एग्जांपल लेते हैं ताकि आइडिया लगेगा। सेट ए ले रहे हैं सपोज 1 2 3 4, सेट बी ले लिया लेट्स से 3 6 9 12, सी को ले लिया लेट्स से 5 10 15 20, डी को ले लिया 1 4 9 16, ठीक है। अब मेरे को यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारा एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहा है ना, हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को क्या करने का है,
1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। हम इसको 20 तक रोक दे सकते हैं, हम इसको 30 तक रोक सकते हैं, हम इसको डॉट 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 दे के भी ऐसे छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या है? मेरे को एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें 1 2 3 4 भी है, 3 6 9 12 भी है, 5 10 15 20 भी है, 1 4 9 16 भी है। हम डायरेक्टली नेचुरल नंबर का एक सेट लेंगे। तुम लोग बोलते सर इतना बड़ा क्यों लेना है? ठीक है, पहला 20 नंबर ले, सर इससे थोड़ा बड़ा पहला 25, सर इससे और बड़ा पहला 30 नंबर। द चॉइस इज अप टू यू। क्वेश्चन में आएगा क्रिएट अ यूनिवर्सल सेट, तो लो ही मत, रिस्क ही रिस्क है, मार्क्स नहीं मिलेगा। डॉट 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 डॉट, नेगेटिव आ गया, इंटीजर्स लगा दो। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करो, कुछ नेगेटिव नंबर्स लिख लो, 0 लिख दो, 1 2 3 लिख दो, आगे बढ़ाओ, इंटीजर्स आगे। आइडिया लगा? क्लियर? पक्का? इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज ए है, एक बार सब सुन लो, समझ लो। x such that x is a right angled triangle. b, x such that x is an equilateral triangle. Option c, option c बोला, sorry, third set, x such that x is an isosceles triangle. मेरे को इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन। लवली। x such that x is a triangle। समझा? तो सारा एडजेक्टिव के पहले, सारा एडजेक्टिव को हटा दो, क्या बन जाता है? एक बड़ा सेट। हम बोला फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 4 परफेक्ट स्क्वायर्स, सब क्या नेचुरल नंबर्स ही है। ले लिया पूरा नेचुरल नंबर्स। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सब ट्रायंगल्स को कंबाइन करके क्या बनता है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही बनते हैं। बन गया। एक और ले सकते हैं, पता है क्या? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। अगर सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स लेगा तो क्या होगा? व्हाट आर पॉलीगॉन्स? थ्री साइडेड शेप्स। हाँ जी, वो 20 लिखना है, ले लो, लेना तो ले सकते हो। जितना सेट्स है उसका एलिमेंट एटलीस्ट होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हो तो कोई टेंशन। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का भी आइडिया लगा। एक लास्ट चीज करा देते हैं, फिर आज बेटा पक्का प्रॉमिस। आ गया क्या तुम्हारा? स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखा था? इक्विवेलेंट सेट से स्टार्ट किया था। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सेट विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल लिया था, चार एलिमेंट और चार एलिमेंट का, दोनों क्या हो गया? इक्विवेलेंट। नोटेशन कैसे होता है? ए इज इक्विवेलेंट टू, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्विवेलेंट है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ अगर एलिमेंट्स को भी सेम कर देता तो क्या बन जाएगा? इक्वल सेट्स बन जाएगा। फिर सीखा था नेक्स्ट वाला पार्ट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट को काउंट कर पा रहे, देखो इनफाइनाइट सेट को काउंट नहीं कर पाएगा तो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? हम लोग के पास सिंपल इनफाइनाइट, तो हम लोग डायरेक्टली नंबर नहीं डाल सकते। कार्डिनलिटी ओनली विल बी डिपेंडेंट ऑन फाइनाइट सेट्स। तो अगर मेरे पास में 5 एलिमेंट है तो एन ऑफ ए करके हम लोग कितना लिखेगा? 5। नल सेट के लिए कितना कार्डिनलिटी होता है? 0। एमसीक्यू आ गया, व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी ऑफ, या व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट? सी। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट? 1। फिर सबसेट के बारे में सीखा। अगर एक सबसेट है, ए को सबसेट होना है बी का, तो ए में बी के बराबर या उससे कमती एलिमेंट्स होना पड़ेगा, और बी से ही डिराइव्ड एलिमेंट्स होना पड़ेगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे नोटेशन करते हैं। बी ले लिया 1 2 3 4 5, ए ले लिया 1 2 3, तो ए का सारे एलिमेंट्स अगर बी में है, if all the elements of A are present in set B, then A is known as a subset of, ठीक है? और अगर B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? A is a proper subset of B and B is a superset of A, ठीक है? A में कमते एलिमेंट्स है, तो if all the elements of A are present in B, then A is known as a subset of B।
ए का सारे एलिमेंट्स अगर बी में है तो ए को क्या बोलेगा, बी का सबसेट बोलेगा। और अगर बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो ए को प्रॉपर सबसेट बोलेगा और बी को क्या नाम देगा, सुपर सबसेट। सॉर्टेड। फिर सबसेट्स निकालना सीखा था हम लोग, ये सीखा था कि नल सेट सबका सबसेट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। फिर हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में जाना था कि फॉर्मूला कितना है, 2 टू द पावर n। दो एलिमेंट है 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 2 4, तीन एलिमेंट है 2 क्यूब 8, चार एलिमेंट है 2 पावर 4 16। अगर जीरो एलिमेंट है तो कितना आएगा, एक कहीं पे भी नोट कर लो ना साइड में। अगर एक नल सेट होता है, नल सेट के लिए अगर हम सबसेट निकालें तो एक ही सबसेट होगा और वो क्या होगा, खुद नल सेट। एक सबसेट होगा, नल सेट का कौन सा सबसेट होगा, नल सेट खुद होगा। तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो नल सेट खुद ही कितना हो गया हम लोग के पास, एक एक सबसेट आ गया ना। क्योंकि नल सेट से कम थी कोई एलिमेंट हो सकता है। नल सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स 1 होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ नल सेट कितना है, 1। सॉर्टेड। फिर सारा सबसेट्स के बारे में हम लोग सीखा, ये नया चीज सीखा। इस सेट के अंदर का सेट 3,4 है तो उसको एज अ पेयर्ड एक एलिमेंट कंसिडर करें, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिया। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, उसको पावर सेट बोलते हैं। लास्ट क्या सीखा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, इट इज द पेरेंट सेट, मतलब जितना भी छोटा 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 सबसेट्स है, जैसे असम का सारा डिस्ट्रिक्ट है, उसको कंबाइन करके क्या बता दिया हम लोग, असम। क्लियर, समझ गया, सॉर्टेड। तो ये एग्जांपल लिया, आज के लिए हम लोग रैप अप करते हैं। होमवर्क बता रहे हैं आपको।